लगता है पर्सनली कि अगर मेरे रहते हुए कोई जानवर तकलीफ में पड़ा हुआ है और उसको दवाई और खाना और पानी नहीं मिल रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। चोटिल जानवर या बीमार जानवर सड़क पे हमें दिखता है, उसको हम लोग लाते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं। तो अभी पिछले 6 सालों में हम लोग कई हज़ार जानवर ट्रीट कर चुके हैं और इस वक्त प्रेजेंटली हमारे पास ऐसे 125 जानवर हैं जो कि या तो इलाज हो रहा है या तो फिर परमानेंटली हमारे पास रह गए। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸੰਗਮ ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਗੁਪਤਾ। ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲੀ, ਕੁੱਤਾ, ਖਰਗੋਸ਼, ਬੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਫੇਟ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ भी सुनो। प्रयागराज की रहने वाली वंशिका अब एक मिसाल पेश कर रही हैं और वो मिसाल क्यों पेश कर रही हैं वो आपने तस्वीरों में देखा है। हमारे साथ वंशिका खुद मौजूद हैं और अब ये जो बेज़ुबान जानवर हैं उनकी ये आवाज़ बनी हुई है और हम जहाँ मौजूद हैं ये एक ज़मीन उन्होंने लीज़ पे ली है और आप देख सकते हैं हमारे ठीक अगल बगल आपको कई जानवर यहाँ पर दिख रहे होंगे। गौवंश आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ अगर हम इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो घोड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कई तरह के आपको कुत्ते भी दिखाई दे रहे हैं कि जितने भी आवारा जो पशु थे उनको ये यहाँ पर इकट्ठा करके रखती हैं और उनकी यहाँ पर ये केयर करती हैं। क्योंकि इनका ये भी मानना है कि जो आवारा पशु हैं वो कई घटनाओं को भी अंजाम देते हैं और आम लोग के लिए भी मुसीबत बने रहते हैं। और वंशिका की अगर हम बात करें तो बीते 6 सालों से तकरीबन 125 जो आवारा जानवर हैं उनको इकट्ठा करके उनकी सेवा करती हैं। हम वंशिका से खुद ही बातचीत करेंगे। वंशिका, हम देख रहे हैं कि 6 सालों में 125 जानवर हैं, ये सोच आखिर कहाँ से आई और किस तरीके से आप केयर कर रही हैं? जी देखिए, ये जो सोच है उसका मेन जो रीज़न है कि हम सबके लिए सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, मगर हम जिसके लिए जो कर सकते हैं वो करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मेरे रहते हुए कोई जानवर तकलीफ़ में पड़ा हुआ है और उसको दवाई और खाना और पानी नहीं मिल रहा है तो वो मेरी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हम लोग जो भी चोटिल जानवर या बीमार जानवर सड़क पे हमें दिखता है उसको हम लोग लाते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं। तो अभी पिछले 6 सालों में हम लोग कई हज़ार जानवर ट्रीट कर चुके हैं और इस वक्त प्रेजेंटली हमारे पास ऐसे 125 जानवर हैं जो कि या तो इलाज हो रहा है या तो फिर परमानेंटली हमारे पास रह गए हैं क्योंकि वो उनकी ऐसी अवस्था नहीं थी कि उन्हें छोड़ा जा सके। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कई घायल अवस्था में भी कई जानवर हैं, तो पूरा वैक्सीनेट भी आप करती हैं। यहाँ हम देखें कि एक आपने पूरा मेडिकल किट भी आपने रखा हुआ है, उसकी केयर के लिए यहाँ पर आपने लोग को भी रखा हुआ है। तो क्या संदेश देना चाहती हैं और लोग को और किस तरीके से आप ये पूरा
create करती जी, है। तो हमारा ये सिस्टम होता है कि हम लोग अभी फ़िलहाल तो जैसे कोई भी एनिमल अगर इंजर्ड होता है या कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं जो दिन भर रहते हैं। इनका जो भी इलाज करना होता है तो उसके लिए हम लोग के पास पूरी मेडिसिन्स अवेलेबल होती हैं। डॉक्टर रहते हैं, उनका हेल्प करने के लिए रहते हैं और हमारे साथ लोग रहते हैं जो खाना बना के खिलाते हैं, सफाई करते हैं। और उसके अलावा हमें अगर ऑपरेशन कराने होते हैं, कुत्तों की हड्डी टूट गई, पैर कटवाना है या पेट में बच्चा मर गया, कुछ भी ऐसा है तो हम लोग रायबरेली या लखनऊ ले जाके ऑपरेशन करवाते हैं उनका। अच्छा जी। जी। अच्छा, नगर निगम भी आपसे बातचीत करके रखता है, क्योंकि कई जगह ऐसे भी होते हैं कि आपसे वो जाते हैं, क्योंकि अभी आप बता रही थी कि उन्होंने ही बुलाया था, कई जानवर को आप लोग ने उठा कर यहाँ लाए हैं, तो क्या सरकार भी आपसे मदद लेती है? जी, जी, बिल्कुल। जैसे कोई भी कुत्ते का केस आता है इनके पास, चाहे वो रेबीज़ हो, चाहे वो चोटिल हो, तो अभी क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी ढंग की व्यवस्था नहीं है उसके लिए, तो जो भी ऐसे चोटिल जानवर या ऐसा लगता है कि रेबीज़ है तो खतरा हो सकते हैं लोगों के लिए और जानवरों के लिए, तो उनको हमारे यहाँ पे लाते हैं, जिनको हम लोग यहाँ रख के देखभाल करते हैं। कई बार होता है कि लोग पालतू कुत्तों को सड़क पे छोड़ देते हैं और वो क्योंकि उन कभी सड़क पे रहे नहीं होते हैं, वो घबरा जाते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं, लोगों को बहुत काटने लगते हैं। तो ऐसे कुत्तों को भी हम लोग लाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको शांत करते हैं, एक घर जैसा माहौल प्रोवाइड करके। अच्छा, क्या अपील करना चाहती हैं आप सरकार से और आम जनता से? जी, मैं सरकार से तो अपील करना चाहती हूँ कि सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे कोई भी जो लोकल लेवल पे एनिमल शेल्टर चला रहे हैं या जानवरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सहयोग करा जाए और हर तरीके से सहयोग किया जाए। मतलब कई बार होता है जैसे कि लोग जानवरों को जान से मार डालते हैं, लाठी से पीट रहे हैं, एसिड डाल दिए। हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं तो पुलिस नहीं सुनती है, नगर निगम के पास जाते हैं वो नहीं सुनती है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को फ़ोन करते हैं वो एक दूसरे पे टाल देते हैं। तो अगर सरकार हमारे जैसे लोगों का यहाँ पे भी और बाकी जगह पे भी अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों में भी सहयोग कर देगी तो हम लोग का उसमें बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा और हम लोग भी और बेहतर तरीके से और ज़्यादा जानवरों के लिए कर पाएँगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये वंशिका हैं जो कह रही थी कि सरकार भी अब इनको सहयोग करे। वंशिका दीदी के साथ लगभग कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इनके साथ लगातार जितने भी चोटिल घायल जानवर होते हैं तो उन्हीं के साथ लगातार कार्य सेवा किया जा रहा है और ऐसे कार्य और निरंतर भी जारी रहेगा, ऐसा हम लोग की उम्मीदें हैं। अच्छा, ये आपको काटते वाटते नहीं है जब आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी पशु को अगर आप अन्न देंगे, भोजन देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कोई इंसान या जानवर कोई काटेगा नहीं। ऐसा शुरुआत में ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब लगातार हम लोग भोजन या अन्य चीज़ें खिलाने लगते तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चूँकि आवारा पशुओं का जो आतंक है वो भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में वंशिका पिछले 6 सालों से इसी तरह जानवरों की मदद कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिरुद्दीन, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। ब्यूरो रिपोर्ट, जगबानी टीवी, पंजाब।